हमारे समाज के सबसे मार्गदर्शक की भूमिका में जो रहते हैं शिक्षक, उनके ड्रेस कोड को लेकर आजकल काफ़ी चर्चा है। वैशाली के शिक्षा जिला प्राधिकारी ने जो है कई एक पत्र निकाल दिया। फिर लखीसराय के डीएम जो है उन्होंने शिक्षक को काफ़ी डांटा ड्रेस को लेकर। हमारे साथ शिक्षक से जो है विधान पार्षद हैं संजीव श्याम सिंह हैं। सर, शिक्षकों के ड्रेस कोड को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, तो लगता है क्या कि शिक्षक का कोई ड्रेस कोड है क्या? क्योंकि लगातार अधिकारी शिक्षक को डांट रहे हैं, शिक्षक के लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तो इस बात को क्लियर कर दिया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा किसी तरह का ड्रेस कोड जारी नहीं है। लेकिन यह भी है कि शिक्षकों को ऐसे शालीन ड्रेस में ही आना चाहिए, क्योंकि वो छात्र छात्राओं के मार्गदर्शक हैं। उनसे छात्र छात्राएं प्रेरणा लेते हैं और उस वह जो प्रेरणा है वह जीवन भर उनके काम आता है। इसलिए निश्चित रूप से जो ड्रेस हो, ऐसा निश्चित ड्रेस होना चाहिए जो शालीन लगे, सौम्य लगे और रिप्रेजेंटेबल रहे। कुर्ते पैजामों को लेकर भी आपत्ति जताई है, लखीसराय के डीएम ने आपत्ति जताई, गमछा को लेकर आपत्ति जताई। लगता है कि अधिकारी जिस तरह से बातें कर रहे हैं शिक्षक से, ये कहीं ना कहीं ठीक है? नहीं, कुर्ता पैजामा तो पहन के जाना, राजनीतिक लोग भी जाते हैं, उनका तो ड्रेस है, उनकी पार्टी का दिशा निर्देश रहता है, उसके आधार पर जाते हैं। लेकिन स्कूल शिक्षक भी अगर उस ड्रेस में जा रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब गमछा वगैरह लेके मुराठा बांध के जाना, ये सब तो उचित नहीं लगता है। इसलिए अगर कुर्ता पैजामा जा रहे हैं, सलीके से जा रहे हैं, तो उसी तरह से जाना चाहिए, मतलब सलीके से जाना चाहिए और गमछा वगैरह लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना कि शिक्षकों से छात्र छात्राएं, बच्चे जो है प्रेरणा लेते हैं, वो जीवन भर उनके माथे में, उनके हृदय में वो बसता है। शिक्षक एक आदर्श के रूप में रहते हैं, इसलिए आदर्श स्थिति प्रस्तुत करना तो निश्चित रूप से शिक्षक की जिम्मेवारी है। उनका आचरण आदर्शपूर्ण होना चाहिए, उनके आचरण से भी सीखते हैं और आचरण का ही वो पहनावा ओढ़ावा जो है आचरण का ही एक हिस्सा है। लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई पत्र जारी नहीं किया, लेकिन वैशाली के जिला शिक्षा प्राधिकारी ने पत्र जारी किया। लगता है कि अधिकारियों को जो है ज्ञान की कमी है, गाइडलाइन की जानकारी नहीं है। हो सकता है वो जहाँ से पढ़े हों या उनके दिमाग में कॉन्वेंट स्कूल हो या कोई प्राइवेट स्कूल हो जहाँ ड्रेस, जूता इस सब पर ज़्यादा जोर हो। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उस तरह का माहौल नहीं बना है। बच्चे भी जो आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सरकारी विद्यालयों में के सभी छात्राओं को पोशाक दे रहे हैं, सभी छात्र छात्राओं को साइकिल दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा उनका ड्रेस नहीं है। आप विद्यालय में जाएंगे तो बहुत से विद्यालयों में अब एक ड्रेस हो गया है सरकारी विद्यालयों में, लेकिन फिर भी जो उस तरह से आप जूता, मोजा, पूरे ड्रेसअप होके और उनका बैग और बॉटल, उस तरह का वातावरण अभी नहीं तैयार हुआ है। चूँकि यह देश गरीब देश है और बहुत अभी अमीर और गरीब के बीच में बहुत अंतर है, इसलिए उसको धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है और सरकार हमारे उसी दिशा में बढ़ रही है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं विद्यालयों में, ताकि हमारे सरकारी विद्यालय भी जो कॉन्वेंट स्कूल के विद्यालय हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उनके जो आधारभूत संरचना है उसकी बराबरी कर सके। जो वहाँ जिस तरह के फर्नीचर हैं उस तरह के फर्नीचर विद्यालय में उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उसी तरह से जो प्रयोगशालाएँ हैं ये सब भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन अभी हम बराबरी पर नहीं आए हैं। उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट पार्टी या कॉन्वेंट स्कूल वाले ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे सरकार भी उसी दिशा में बढ़ रही है और प्रयास कर रही है। माननीय नीतीश कुमार जी का प्रयास है कि हम इन सरकारी विद्यालयों को भी एट पार कॉन्वेंट स्कूल के या प्राइवेट स्कूल के खड़ा करें। हम उस दिशा में प्रयत्नशील हैं और ड्रेस कोड के सिलसिले में अगर किसी ने जारी किया है पत्र, तो हम कहेंगे कि शायद उनको इस वातावरण की जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है थोड़ा,
तो वो सुधार लेंगे। मुझे उम्मीद है कि निश्चित वो सुधारने। शिक्षा मंत्री ने इस दिशा में अपना बयान पहल किया भी है, बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षक से चुने हुए जो विधान पार्षद हैं संजीव श्याम सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शिक्षकों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन शिक्षक ऐसे ड्रेस पहने ताकि वो अपने छात्रों को एक अच्छे जो है वो मार्गदर्शक की भूमिका में हो और एक अच्छा जो है एक मैसेज दे सके। कैमरामैन रणजीत के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।